नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पर उनका ये दौरा कुछ विशेष कारणों से लगातार चर्चा में है। उनके दौरे की शुरुआत में ही वहां जो डीजी जेल थे उनकी हत्या और फिर अमित शाह द्वारा बारामूला में दिए जा रहे भाषण के दौरान होने वाले अजान को लेकर के भाषण को रोकना, ये जो दो घटनाएं हैं जिन्होंने इस दौरे को अमित शाह के बाकी चीज़ों से ज़्यादा चर्चा में रखा है। इसके अलावा वहां पहुंचे अमित शाह ने वहां जो पहाड़ी निवासी हैं उनको आरक्षण का सौगात दिया। इस चीज़ की भी सियासी गलियारे में कई मायने तलाशे जा रहे हैं। अब ये मायने तलाशे जाने लगे हैं कि आखिर इस आरक्षण के पीछे का राज क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए तो उन्होंने 4 अक्टूबर को वहाँ जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उनको उन्होंने अनुसूचित जनजाति में यानी एसटी में शामिल करने का ऐलान कर दिया। अपने ऐलान में उन्होंने कहा कि अभी तक आपके साथ अन्याय हुआ है। जो पहले की सरकारें थीं वो विकास के लिए काम नहीं करती थीं, क्या पहले आपको आरक्षण मिलता था? ये सवाल उन्होंने लोगों से पूछा। इसके बाद उन्होंने जवाब भी खुद दे दिया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि धारा 370 हटा करके नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको ये आरक्षण देने का काम किया है। अब जो आरक्षण को लेकर के सियासी गलियारे में सवाल उठ रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लें। दरअसल सियासी गलियारे में इसके राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। साल 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी है वो लगभग 10.45 करोड़ के आसपास है, जो ये कुल आबादी का 8% से ज़्यादा हिस्सा है। वहीं अगर हम जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जहां पर अमित शाह ने ये घोषणा की है वहां पर जो पहाड़ी लोगों की आबादी है उसमें लगभग 6 लाख के आसपास जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति से, जो ये पहाड़ी आबादी है वो 6 लाख के आसपास थी, जो अब अनुसूचित जनजाति में जिनको शामिल करने का ऐलान अमित शाह ने किया है। ये जो आबादी है जिसको एसटी में शामिल किए जाने की बात हुई है, ये लगभग 55% आबादी उसमें हिंदू है और बाकी मुस्लिमों की संख्या है वहाँ पर। हाल में जो भविष्य में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र जो परिसीमन कराया गया उस परिसीमन के हिसाब से ये पहली बार हुआ है। ये जो सियासी कार्ड है अमित शाह के द्वारा खेला गया इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास करके तब जब भविष्य में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे। दरअसल जो एसटी में जो जातियों को शामिल करने का प्राविधान है उसमें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत संसद को इन्हें शामिल करने का अधिकार दिया गया है। पहले जो ये लोकसभा की सीटें हैं 543, उसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ऐसे में इस विशेष वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा के कवायद के तौर पर इस ऐलान को देखा जा रहा है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जब कानून बना करके जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को खास दर्जा दिया गया था, उस धारा को केंद्र की भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे हालात बदले। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि बार बार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार द्वारा ये बात कही जाती है कि जब हालात सुधरेंगे और सही समय आएगा तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो समय समय पर इस चीज़ की मांग करते रहते हैं। तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो इसके लिए समय समय पर मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। कुल मिलाकर जो अभी हालात हैं उससे जो भारतीय जनता पार्टी की राहें हैं वो वहाँ पर बहुत आसान अभी दिखाई नहीं दे रही हैं और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक कोशिशें कर रही है, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो परिसीमन को लेकर के जो क्षेत्रीय बदलाव हैं उसको, हालांकि परिसीमन को लेकर के भी कई तरीके के सवाल राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाते हैं। बार बार इस तरीके के आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो परिसीमन करा रही है उसमें वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके और अपने वोटर्स को बढ़ाने के उद्देश्य से वो परिसीमन हो रहा है, क्षेत्रीय परिसीमन उसी पर आधारित है और इस तरीके का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगते आ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें 10% सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ये जो है वो करीब 9 सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं एससी की बात की जाए तो 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अब जब से 370 हटा, तो 370 हटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सारे दावे करती है जम्मू कश्मीर को लेकर के। वो कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बदल चुके हैं, बड़े बदलाव वहाँ पर हुए हैं। बड़े बदलावों का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किया जाता है। जो आंकड़े दिए जाते हैं उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं घट गई हैं, आतंकी घटनाएं कम हो गई हैं। वहीं लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जो 370 के कारण जो ज़मीन खरीदने को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थे वो हट गए, जिसके बाद से अब तक 34 लोग वहाँ पर ज़मीन खरीद चुके हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग क्षेत्रों से निवेश ला करके और वहाँ रोजगार को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और वहाँ इन दावों के सहारे लोगों को कनेक्ट करने में लगी है। हालांकि अमित शाह के दौरे के शुरुआत में जब डीजी जेल हेमंत के लोहिया की हत्या हुई तो उससे एक बार फिर से केंद्र की जो वहाँ पर जो कमान संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में, इस पर फिर से एक बार सवाल उठे। जो दावे किए जा रहे हैं उस पर सवाल उठे। जब बार बार कानून व्यवस्था को सही करने, दुरुस्त करने की बात कही जा रही हो और वहाँ पर डीजी जेल की ही हत्या हो जाए तो इस पर सवाल उठना लाजिम है। जो हेमंत के लोहिया थे वो 1992 बैच के अधिकारी रहे और वहाँ प्रतिनियुक्ति पर थे लंबे समय से। उनकी गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। हालांकि बाद में आतंकी संगठन जो टीआरएफ है उसका पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स जो पीएएफएफ है उसने घटना की जिम्मेदारी ली थी। उसने ये भी कहा था कि हाई प्रोफाइल जो ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हुई है और इस तरीके के भी बहुत सारे होंगे। फिर उसने ये भी बात कही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जांच पड़ताल जारी है, कई सारी चीज़ें निकल करके सामने भी आ सकती हैं। बहरहाल जो जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है जो वहाँ के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने को। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पे तमाम विश्लेषक हैं, उनकी अगर बात सुनी जाए, उनको देखा जाए तो उनके हिसाब से इससे भारतीय जनता पार्टी लाभ लेने की कोशिश तो कर रही है, पर चूंकि ज़मीन पर वहाँ लोगों को बहुत लाभ नहीं मिला है जिस तरीके के दावे भाजपा और केंद्र सरकार कर रही है, तो ऐसे में लोग इसके साथ कितना कनेक्ट हो पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि क्या भाजपा जिस उद्देश्य से ये ऐलान कर रही है या इस तरीके के तमाम दावे कर रही है उसका चुनावों में कितना फ़ायदा भाजपा उठा पाएगी। धन्यवाद।